हाय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक था, मुझे जो टॉपिक मिला था वो क्लैरिटी। मतलब आपके लाइफ में आपको क्या क्लैरिटी चाहिए अभी इस मोमेंट पे। उसमें जो फर्स्ट दो कार्ड था वो पूरा स्टोरी रिवील करने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत क्लियर मैसेज था। फर्स्ट कार्ड था द मून का कार्ड, ठीक है। तो क्लैरिटी किस में चाहिए? आपके दिल में, आपकी सोच में के लिए, मतलब और उसके साथ जो 1 सेकेंड, मुझे आज एनर्जी ना, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आज हाई है। मतलब उनका असर आप मैं देखिए, जो कार्ड पिक करने के टाइम पे हम लोग टैरो रीडर्स क्या करते हैं, जिनके लिए कार्ड रीड करते हैं ना, उनका एनर्जी पिक करते हैं वो रीड करने के लिए। उसके बाद हम लोग को क्लींस करना होता है इसी के लिए, क्योंकि आपका एनर्जी हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है अभी जो आपका हालत है, क्योंकि मैं कार्ड को रीड करने मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने कार्ड देख लिया था, मुझे पता था मुझे क्या बोलना है। फिर भी मैं अचानक से पूरा ब्लैंक होकर रुक गई, क्योंकि आपका जो एनर्जी है ना, शायद अभी आपका जो हालत है आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो। जैसे कि आपका मन, एक होता है ना मनोबल टूट जाना कि क्या कर सकते हैं। आपने बहुत सारा कोशिश किया कुछ करने के लिए जिसमें आपका दिल काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे दिमाग का नहीं आ रहा है। कुछ भी आप कर रहे हो जिसको जो दिल के रिलेटेड है, आपके सोच से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ कर रहे हो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, कुछ सोल्यूशन के लिए, बट उसमें आपको एक में भी वो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप बैठ रहे हो और आप ब्लैंक हो जा रहे हो, मतलब आपको नेक्स्ट रास्ता नहीं दिख रहा है इस मोमेंट का, या ये जब भी आपको वीडियो मिलेगा इससे थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि मैंने करंट एनर्जी मुझे लगा था और मैं पूरा ब्लैंक हो गई थी, जैसे कि आप जैसे बैठे हो, ठीक है। और इसके बाद जो मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बोलना था, बट नहीं बोलना चाहती अभी इस मोमेंट पे, क्योंकि मुझे बहुत आपका एनर्जी ना पकड़ के रख रहा है। आई डोंट नो वाई। आई थिंक ना आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है पक्का वाला, क्योंकि मैं आपका एनर्जी पिक कर रही हूँ और मुझे वहाँ पे खींच के रोका जा रहा है। मतलब बोलना तो दूर की बात है, मुझे सोचने नहीं दिया जा रहा है। कैन यू इमेजिन, मुझे स्टोरी पता है, मेरे सामने इतने सारे कार्ड्स मैंने स्प्रेड कर चुकी हूँ मैं, बट मैं नेक्स्ट कार्ड पे मेरी घर में बेल बजा, मैं एकदम से सही बोल रही हूँ। ये आपको अगर पता है कि हम लोग जब भी एनर्जी रीड करते हैं तो उसका मीनिंग यही होता है। जब भी बहुत बैंग ऑन सच हम लोग डिकोड करते हैं तो बहुत टाइम पे ऐसे ही होता है, साउंड्स आता है। तो मैं नेक्स्ट कार्ड में मूव नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि मेरी आँखों को पकड़ के मतलब ये हालत आपका है, क्योंकि मैं आपका एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपको सोचने नहीं दिया जा रहा है। इसमें एक और कार्ड है भी जिसमें ये मेंशन किया गया है कि दिमाग को बांध के रखना। तो डेफ़िनेटली मैं बोलूँगी, मैंने नहीं सोचा था कार्ड स्प्रेड के टाइम पे, मैं माइंड को लेके बोलना चाह रही थी। यू कांट इमेजिन, मैं कार्ड को हटाने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पे कुछ पानी नहीं है, मेरा कार्ड जैसे जहाँ पे मैंने रखा है ना वहाँ पे अटक रहा है, वो मूव ही नहीं हो रहा है। मतलब आई डोंट नो बाकी सारी कार्ड्स मूव हो, मतलब इतना हेवी एनर्जी है, मून कार्ड का इतना हेवी एनर्जी है। तो आपके ऊपर कुछ हल्का नहीं, बहुत हेवी कुछ वर्क हुआ है, जो डेफिनेटली आपके मन के ऊपर किया गया है, आपकी सोच को बांधा गया है। डेफिनेटली आपको कुछ करना है यार। नहीं झेल सकते आप, बहुत बहुत गंदा वाला ये है, आप तो सोच ही नहीं पा रहे हो मतलब
आपको कुछ रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आपके कान में कुछ बोलेगा ना कोई, तब भी आपको वो समझ में नहीं आएगा, जैसे कि वो हिब्रू भाषा में बोल रहा है, या सुनोगे तो उसमें आपको लगेगा कि बेकार में बोल रहा है, आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, हालांकि वहाँ से ही आपको सही गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट कार्ड में मूव कर रही हूँ क्योंकि मून कार्ड मैं नहीं झेल सकती, क्योंकि मैं फिर ये रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारा कार्ड है यहाँ पर। तो बाद में पूरा रीडिंग करने के बाद फिर से अगर आना होगा तो मैं आ जाऊँगी। मुझे मेरी आँखों में दर्द हो रहा है, मतलब मैं मून कार्ड की तरफ देख के रीड कर रही थी। आपके ऊपर इतना इतना हेवी वर्क किया गया है कि मेरी आँखों में वो, जैसे कि पंच लगने के बाद जैसे पेन होता है ना, मुझे पेन हो रहा है। एनीवेज, मैं नेक्स्ट कार्ड में जा रही हूँ। नेक्स्ट है हामिद कार्ड। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, या तो आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, बहुत नज़दीक है, इतना नज़दीक के जहाँ पे अगर वहाँ पे कोई घंटी बजाए तो आपको सुनाई देगा घर से ही। कुछ लोगों के लिए ये है, अगर ये है तो उस मंदिर में जाके बैठो आप। ठीक है, देखो मैं अभी जो एनर्जी में हूँ ना, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या करके आप तोड़ सकते हो, बट मैं ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं आंसर तक नहीं पहुँच पा रही हूँ क्या करना है। मैं सिर्फ बाकी जितने सारे इन्फॉर्मेशन है मैं दे दूँ, मैं देख रही हूँ। अगर ये रीडिंग के बाद मैं इस चीज़ से निकलने के बाद फ्रेश एनर्जी में फिर से मैं इसका सॉल्यूशन, सिर्फ इसका सॉल्यूशन लेने के लिए मैं पार्ट 2 डेफिनेटली बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है वेट कर रहा है, आंसर वेट कर रहा है इसका, कैसे आपको ब्रेक करना है। यू कांट इमेजिन, मेरे पसीने पसीने हो रहे हैं। मतलब बहुत हेवी वर्क है, बहुत हेवी वर्क है। हालांकि यहाँ पे इतना गर्मी है नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत भाग के आई हूँ, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। एनीवेज, आपके लिए जो सिंपल सा एक पहले जो जितना मैं डिकोड कर पा रही हूँ उतना ये है कि आसपास के, आपके घर के आसपास, या अगर कोई आप घर से बाहर कहीं पे नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई के लिए गए हो, तो वहाँ के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पे साउंड जो भी हो पूजा का आपके वहाँ पे आता है। कुछ लोगों के लिए चर्च हो सकता है, चर्च में भी शायद घंटी होगा शायद। कुछ तो साउंड होगा जहाँ पे उसका साउंड अगर आता है तो वहाँ पे भी जाके आप बैठ सकते हो। माय गॉड, आपको ना वहाँ पे बैठने के बाद वहाँ से उस एरिया से ही आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो हेवी वॉक है इसको तोड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। या तो कुछ लोगों के लिए आपको आपके वहाँ पे जाके बैठना ही काफ़ी होगा, बाकी भगवान देख लेंगे, ठीक है, जितना भी तोड़ना है। आई डोंट नो आपके घर पे कुछ किया गया होगा, क्योंकि मुझे घर का एनर्जी नहीं लग रहा है। मैं बोलने जा रही थी कि दिया जला के बैठो, तो मुझे घर में नो आया। तो घर में अगर आप कुछ इसका ब्रेक करने के लिए बैठोगे तो नहीं होगा, मतलब घर पे कुछ है। थोड़ा चेक कीजिए जितना जल्दी हो सके, घर को थोड़ा साफ़ है या नहीं, किसी ने कुछ रखा है या नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा। घर पे नो आ रहा है करने के लिए। मंदिर सामने वाला, वहाँ पे जाके बैठो, हो सके तो वहाँ पे जहाँ पे भी दिया रखने का जगह है, अगर भगवान के सामने है तो बैठो वहाँ पे। और अभी आजकल तो कैंडल या दिया रखने के लिए बाहर मंदिर के थोड़ा साइड में जगह किया जाता है, सेफ्टी के लिए डेफिनेटली किया जाता है। तो आप उसके सामने भी थोड़ा खड़े रह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो भी दिया जलाता है उनका वो ब्लेसिंग के लिए जलाते हैं। वो कुछ ना कुछ करके वो प्रे करते हैं ना। एक मिनट, एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट मुझे दिखाया जा रहा है, जो अग्नि है, ठीक है, उस मंदिर में, वहाँ पे आप बैठो। हो ही सकता है कि देखो मिरेकल होता है बहुत सारा, ठीक है,
आपको नहीं पता, आपके वहाँ पे पहुँचने से पहले जिस दिन आप खुद को राज़ी कर पाओगे, वहाँ पे जाके बैठोगे ये पर्पस को क्लियर करने के लिए, तो हो सकता है आपके जाने से पहले कोई एंजल हो, भगवान हो, कोई जाके इंसान की भेस में जाके वहाँ पे कुछ कैंडल रख के आएंगे। कैंडल हो, दिया हो, जो सबको लगेगा किसी इंसान ने रखा है, बट वो आप ही के लिए पर्पस होगा रखने के लिए, और वो डिवाइन का रखा गया चीज़ होगा, जिसलिए मुझे दिखाया जा रहा है कि उसमें बहुत पावर है। बाकी सबको लगेगा वो नॉर्मल दिया है या मोमबत्ती है, जो भी है, बट उसका एनर्जी लाखों मोमबत्ती, लाखों दिया से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो डिवाइन से डायरेक्ट आ रहा है। कुछ तो आपके लिए एनर्जी वॉक किया जा रहा है। मतलब आप कितने ब्लेस हो समझो, मुझे ये पर्टिकुलरली दिखा जा रहा है, कोई आके आपके लिए वो रख के जाएगा। नॉर्मल इंसान तो वो डेफिनेटली नहीं होगा, आपके लिए वो रखा जाएगा। शायद इतने सारे दिए में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सको, और शायद आपको पता चल गया जाएगा कि इतने सारे दिए में एक दिया आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आपको बहुत लग रहा है, आप कुछ मिल रहा है, आपको कुछ काट रहा है, मतलब आपका दिमाग फ्री हो रहा है, आप हल्का हो रहे हो। क्योंकि जब भी कोई ब्लैक मैजिक करता है तो बहुत हेवी होता है। अब देखो, मैं ज़बरदस्ती से मैंने नेक्स्ट कार्ड में मैंने मूव किया और थोड़ा बोलना शुरू किया, तब मैं इतना ही मैं डिकोड कर पा रही थी कि आपको सामने वाले मंदिर में जाना है, ठीक है, उतना, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। मेरे आंखों में दर्द हो रहा था। मैंने मूव करके तब से मैं उसी कार्ड में मैं दिख रही हूँ, हामिद कार्ड में। तो मुझे इतने सारे डिकोड हो रहा है, वो जो पेन हो रहा था वो भी गायब हो गया। सॉरी फ्रेंड्स। इसका मतलब आपके लिए कुछ नहीं है। ये मैसेज मैंने जो खासा है, इसका मतलब ये है कि मुझे खुद का एनर्जी क्लीन करना है। दर्द कम हो गया है, बट इसका कुछ जैसे धूल में जाम्स होते हैं ना, ऐसे एनर्जी में भी जाम्स होते हैं। तो मैंने शायद मुझे क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है। ये आपके लिए मैसेज नहीं था खांसी वाला, जस्ट मैंने ये एक्सप्लेन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि आपका कोई मैसेज मैं गलत बोल रही हूँ या नहीं। उसकी ये खांसी के साथ मुझे ये डिटेल्स भी आया था, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, मेरा जो टॉपिक था वो था क्लैरिटी, जो यूनिवर्स से मुझे जो टॉपिक मिला था आज के लिए। तो क्लैरिटी, एक तो मन के लिए मैंने बोल दिया है, मैं अभी उस पार्ट को मैं स्टॉप कर रही हूँ। सेकंड है, आप कुछ दिन से आपको रात को नींद नहीं आ रहा है, एकदम से नींद नहीं आ रहा है। मतलब आपकी शायद ऐसी हालत है कि रोना चाह रहे हो, बट शायद आँखों में आंसू भी सूख गए। मतलब जो भी हो रहा है आपके अंदर टूट रहा है, मतलब फ्रीज़ होने के टाइप का होता है ना। मतलब कभी कभी दर्द इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि निकल ही नहीं पाओगे कभी, मतलब जकड़ के रखा होगा शायद, ऐसा वाला, ठीक है। ये आपका करंट सिचुएशन। फ्रेंड्स, आई डोंट नो, मैं आज बहुत टाइम ले रही हूँ। मैं बोलते हैं ना, वो एक वर्ड है, वो पलटवार करते हैं। मैं जितना एनर्जी से बाहर मैं निकल रही हूँ, मुझे खींचा जा रहा है ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन ना आए। तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप थोड़ा टाइम लेके पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए अगर है तो आपको पूरा सुनना है। जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ डिलीवर करने के लिए, काइंड ऑफ इसको फाइट करना बोलते हैं एनर्जीज़ के साथ। तो ये तो मेरा काम है, भगवान का ब्लेसिंग है, बट आपका काम ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस रख के, ये जो मैं रुक रही हूँ ना, मैं जो टाइम ले रही हूँ, फिर से आपको पेशेंस रख के पूरा सुनना है। आपको समझना है कि आपको रोका जा रहा है और क्यों रोका जा रहा है, ऐसी क्या बात है कि सुनने के लिए रोका जा रहा है। फ्रेंड्स,
मैं थोड़ा एक टॉपिक पे मैं थोड़ा कैजुअल बात करती हूँ, मुझे थोड़ा नॉर्मल होना है। देखो सिंपल सी बात है कि मैं खुद बहुत लंबी वीडियोस नहीं देखती, मैं पसंद नहीं करती, ऑनेस्टली बताती हूँ। मैं कोई भी वीडियो देखने के लिए, जब मुझे एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी वीडियो देखना है, मैं फ़र्स्ट टाइम देखती हूँ, मेरी आदत है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना टाइम मैं रह सकती हूँ, मैं कितना पेशेंस होके पूरा देख सकती हूँ। मैं टाइम देखने के बाद मैं वीडियो ऑन करती हूँ, ठीक है। मुझे पता है टाइम का क्या होता है, बट कभी कभी ना ये जो मैसेज है मुझे पता है कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये वीडियो लंबा किया जा रहा है। शायद आप में से भी कोई मेरे जैसे होंगे जिनको पेशेंस नहीं रहता है, तो ये वो ट्रम्प कार्ड की तरह वो खेलना चाह रहे हैं कि आप पूरा वीडियो ना देखो तो आपको पता नहीं चलेगा कि यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे थे। हालांकि आपने ओपन किया, उसके बाद आपने पूरा नहीं देखा, तो आपको नहीं पता होगा क्या करना है। बस उनका वहाँ पे ही वो जीत गए। एनीवेज मैं फिर से टॉपिक पे आती हूँ। सॉरी गाइस, मैं आज बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। आप ना सॉल्ट बात लिया करो ईच एंड एवरी डे। नॉर्मली मैं बताती हूँ कि पूर्णिमा, अमावस्या या एकादशी के दिन नहीं करना है, या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को नहीं करना है। बट आपका जितना हेवी है ना, आप दिन में अगर 2 बार नहाओगे सॉल्ट से, तो शायद आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा वाला। तो आप रोज़ सॉल्ट बात लो प्लीज़। और दिन में एक बार भी हो सके तो एक फ्लोर पे बैठो आसन लेके, और खुद के चारों ओर देखो। मैं अभी कार्ड पे नहीं दिख रही हूँ, मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। पूरा सर मेरा दर्द होना स्टार्ट हो गया, इतना हेवी है आपका ऊपर। और मुझे जितना लगता है ना, आप किसी के साथ कंसल्ट करो, डेफिनेटली किसी के साथ कंसल्ट करो। ये उतना छोटा चीज़ नहीं है ये। फिर भी मैं बता देती हूँ, जब तक कंसल्ट नहीं कर पाओगे, ढूंढना भी तो उतना आसान नहीं होता ऐसे चीज़ों के लिए। फ्लोर पे बैठो, आसन लेके बैठो। आपके लिए जो आया है, आपके 4 कॉर्नर में, मतलब 4 साइड पे, आपके घर के रूम पे नहीं बोल रही हूँ, आप जहाँ पे बैठ रहे हो, 4 कॉर्नर में 4 दिया लगाओ। सरसों का तेल का दिया लगाना है, वहाँ पे जितना देर हो सके आपको बैठना है। थोड़ा बड़ा वाला दिया लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बार बार आपको नहीं तो ऑयल डालना पड़ेगा, तो वो कंसंट्रेशन थोड़ा ब्रेक होता है। आप ये करो तो आपको 2 चीज़ मिल जाएगा क्लींस करने के लिए, ठीक है। एक तो अग्नि मिल जाएगा, और फिर से मुझे ब्लैंक कर दिया गया, तो मैंने फ़र्स्ट आपको क्या करने के लिए बोला था, मैं भूल गई। ओके, ओके, नेक्स्ट कार्ड में मैं आती हूँ। कुछ चीज़ से आपको निकलना है, ठीक है। आपके आसपास ऐसा कोई इंसान रिसेंटली आपको बहुत डिस्टर्ब किए जा रहा है। ऑलरेडी यूनिवर्स प्लान कर रहा है उनको आपके लाइफ से निकालने के लिए, मतलब एकदम निकाल के फेंकने के लिए। बट क्या होता है, आपको यस बोलना है उसमें बहुत ज़्यादा। और जस्ट लाइक भगवान बोलना चाह रहे हैं, जो कार्ड की एनर्जी से यूनिवर्स से मुझे मैसेज मिल रहा है कि स्ट्रेंथ आपको दिया गया है, एकदम से दिया गया है। बट ये प्रोसेस करने के लिए दिमाग मत लगाना है। अगर आपको नॉर्मल सीधी तरीके से समझाओ, सॉरी मैं गलत तरीके से बोल रही हूँ, बट मुझे जो एनर्जी मिल रहा है वो मैं प्योर उसी एनर्जी में, मैं उसको चेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं मतलब पब्लिक के लिए है तो अच्छे से वर्ड यूज़ करना चाहिए, मुझे पता है। बट मुझे आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, वो वर्ड खोजती रहूँगी तो। एक्चुअली मैं बोलते हैं ना कि लात मार के निकालो, एग्जैक्टली वही आ रहा है। और इसमें और एक मैसेज है, दिमाग से नहीं, दिल से नहीं, मतलब आपके जो ऊपर का चक्रा है, क्योंकि आपके साथ जो गेम खेला गया है ना, वो माइंड से खेला गया है। तो आपका जो ऊपर का चक्रा है वो ऑलरेडी हावी है, उसको क्लीन करना है। और ये उनको दूर करने के प्रोसेस में भी उनको नहीं लगाना है। आपको ये समझना होगा कि
वो आपके पैरों के भी लायक नहीं है, जो भी इंसान है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि रिलेशनशिप ही होना चाहिए। हो सकता है रिलेशनशिप है, हो सकता है आपका एक्स है, हो सकता है आपका नॉर्मल कोई फ्रेंड है, हो सकता है आपके फैमिली रिलेटिव्स, बहुत सारे लोगों के लिए होगा। रिलेटिव्स जिनके लिए भी होगा, आप आइडेंटिफाई तो डेफिनेटली करते हो, आपको पता है। इनमें से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई आपसे रिलेशन बनाने के लिए जो माने ओके, कुछ धर्म में ये अलाउड है, बट हिंदू धर्म में ये अलाउड नहीं है। तो मैं स्पेसिफ़िकली बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे वही आ रहा है जो अलाउड नहीं है। तो ये हिंदू धर्म के लिए बोला जा रहा है कि जिनके लिए अलाउ है तो उनके लिए ये मैसेज नहीं आएगा, उनके लिए तो नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि फैमिली में वो अंकल टाइप का होते हैं ना कुछ, या कुछ भी रिलेशन में चचेरा भाई जो भी हो, जिनका नियत अच्छा नहीं है, आपके क्लोज़ आने की कोशिश करेंगे या कर चुके हैं। आप डिस्टर्ब हुए हो, हैरेस हुए हो, आप शायद बहुत सारे डर में भी हो, आप डर से खुद को पकड़ के रखे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो। तो बोला जा रहा है कि लात मार के भगाओ, सिंपल। और ये पैर को दिखाया जा रहा है। और ऐसा वाला जो एनर्जी है, मतलब आपको इमीडिएटली आप में स्ट्रेंथ है, डरो मत, ठीक है। और ये प्रोसेस करने के टाइम पे इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो इमोशन हार्ट चक्र से होता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्या होता है, वो आप दिमाग को ख़राब करोगे। अपने क्राउन चक्र को ये सारे चीज़ में मत घसीटो, ठीक है। सिंपल है, उनका उतना औकात नहीं है आपके साथ रहने के। वो अपनी जगह आपको दिखा चुके हैं ना, आपके लाइफ को हेल बना चुके हैं ना, आपको पता है ना। तो उनको निकालो एकदम से, मतलब क्यों, क्या क्या हुआ था, कौन सा हिसाब, अभी वो मोमेंट है ही नहीं। वो गंदा गेम खेलना बहुत सारा कर रहा है। मतलब किसके लिए इतना प्यार करोगे, किसको इतना प्रोटेक्ट करोगे? जो आपको मिट्टी में मिलाना चाहता है, नहीं करना चाहिए, वो डिज़र्व नहीं करता है। जस्ट उसको भगाओ, डिलीट करो, जस्ट डिलीट करो, और वो हो भी जाएगा। क्योंकि एक सेकेंड, कितना मुझे एक परसेंटेज दिखाया जा रहा है, एक मिनट। सोचो कि 60% यूनिवर्स ने उनको निकाल दिया है, 60 से ज़्यादा हो, नहीं 60 ही होगा, ठीक है। तो बाकी को उनका यूनिवर्स का काम यूनिवर्स ने कर दिया। अभी आपका लाइफ, आपका कर्मा है, आपको निकालना है, आपके हिस्से का काम बाकी है। स्ट्रेंथ है, एकदम से फोकस होके कर दो, बस कर दो, कोई थॉट नहीं। मतलब कभी कभी होता है ना, हम लोग को क्लोजर की ज़रूरत नहीं होती है। किस चीज़ का क्लोजर? मतलब जो आप इतने कीमती हो, जिसने नहीं समझा, जिसके लिए मैटर नहीं करता है आप खुश हो के नहीं, जिसमें मैटर नहीं करता है जिनके लिए आपके आंखों से कितना सारा आंसू गिरा है, उनके लिए क्या क्लोजर की ज़रूरत है तुमको? वो क्लोज़ नहीं करेगा क्योंकि आपके पास से वो एनर्जी नहीं मिलेगा उनको। क्यों क्लोज़ करेगा? क्लोज़ करेगा तो वो आना चाहता है क्या? वो ये सब जो ताम झाम कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक हो, स्पेल हो, जो भी कर रहा है वो, जिसके लिए फास्ट कार्ड मेरे हालत, कैन यू इमेजिन मैं इतना सारा मैसेज अभी कैसे डिलीवर कर रही हूँ? मैंने एक भगवान का फ़ोटो की तरफ मैं देख के बैठी हूँ। मैं कार्ड को एक बार देखा और उसके बाद मैं चैनल किए जा रही हूँ कि मैंने मेरे कार्ड से क्या क्या एनर्जी है। मैं कार्ड की तरफ देख ही रही हूँ तो मैं पूरा ब्लैंक हो रही हूँ। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा। अब सोचो कि हम लोग जो भी, देखो ये मैंने कलेक्टिव के लिए मैंने ये किया है, तो मैंने एक जन का तो नहीं किया है ना, तो इसलिए कभी कभी अलग अलग मैसेज भी आ रहा है। इतने सारे लोग, आप लोगों से थोड़ा थोड़ा ही तो एनर्जी हम लोग को वो जस्ट आंसर लेने के लिए दिया जाता है, उसमें मुझे इतना दिक्कत हो रहा है। और आप कितने प्रॉब्लम में हो आप सोचो। और अगर आप बोलोगे तो आपको इतना हेवी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब भी ये सारे ब्लैक मैजिक और ये सारे चीज़ किया जाता है ना, ये कैसे काम करता है पता है? अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, जो डायबिटिक पेशेंट है ना, शुगर जिनको होता है, वो डायबिटिक पेशेंट को ना दर्द नहीं होता। अगर आपको, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, जो भी
बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा, उनका ना पैर में कट जाता है या कहीं से भी कोई इंजरी होता है, उनको तब पता नहीं चलता। मतलब उनका वो सहने का नहीं बोलूँगी, उनका वो सेंस थोड़ा कम हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है कि कितना हुआ है, कितना दर्द हो रहा है, हालांकि वो डैमेज हो रहा है शरीर के ऊपर। वैसे ही आपके लिए ये आ रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके दिल दिमाग को कितना कुरेद के खाया जा रहा है, आपके टाइम वेस्ट किया जा रहा है, आपके फ्यूचर को डैमेज किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आप उनके पैरों पे ही रहो। आप में जो पोटेंशियल है ना, तो वो बाहर लाना नहीं चाहते, वो आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाह रहा है। हालांकि भगवान ने आपको दिया है ऑलरेडी वो पावर, बट वो नहीं चाहते कि आप पहचानो खुद को। तो प्लीज़ 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 खुद को पहचानो, स्टेप ले लो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टेप ले लो, आप देखोगे कितना सारा सहारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि मैंने बोला था कि जो भी मैं कार्ड स्प्रेड कर रही थी, मुझे थोड़ा जानना है क्या क्या करना है। मैं पूछ रही थी मुझे कितना सारा कार्ड लेना है। ठीक है, मुझे एक ही साथ पूरा बंच मिला था। बाद में 1-2 सेकंड के अंदर इतना क्लियर मैसेज आया ना, तभी मुझे पता था कि ये हेवी होगा कुछ, कि पूरा स्टोरी कार्ड का बंच मुझे दे देंगे। मतलब पूरा स्टोरी जो भी मुझे आज की रीडिंग में आप तक पहुंचाना है, मुझे और कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं वो बंच मैं निकाल रही हूँ क्योंकि बाकी का सब सिंगल सिंगल आया था। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ शोर्ट्स। ठीक है, ये करंट है, आप पूरे बंधे हुए हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको मूव करने की जगह नहीं है, लग नहीं रहा है, आप सोचने की हालत में नहीं हो, या तो बहुत ज़्यादा थकान आपको लग रहा है, टायर्ड हो रहे हो, दिल से कुछ नहीं आ रहा है कि कुछ काम करो, घर से शायद नहीं निकल रहे हो, लोगों से नहीं मिल रहे हो, खुद को जकड़ के रखा है जैसे कि मूड नहीं है। मतलब आपको शायद लग रहा है कि क्या दोस्तों से मिलूँ, अगर वो लोग अच्छे मूड में हैं, वो हंसेंगे तो आपको आपके अंदर से वो हंसी नहीं आएगी, शायद आप ये सोच रहे हो। बट आप गलत हो, क्योंकि जो सैड एनर्जी में आप हो ना, वो आर्टिफिशियल है, वो बनाया गया है, वो एक क्लाउड की तरह आपके चारों ओर आपको बांध के रखा है। उसको तोड़ो, निकल के देखो। ये जो आपको अगर टैरो का थोड़ा सा भी आइडिया होगा, या आपको अगर कार्ड की एनर्जी को देखना है, आप गूगल कर सकते हो 8 ऑफ शोर्ट्स का, तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे इस कार्ड पे ना एक लड़की को बांधा गया है, चारों ओर से खेला गया है, बट उसका पैर बंधा नहीं है, वो भाग सकती है, बट उनमें डर है कि भागने, उनको दिखाई नहीं दे रहा, अगर भागने के बाद वो गिर जाएंगे। आपकी जो करंट सिचुएशन है वो अभी यही है कि आप सोच रहे हो कि निकलने के टाइम पे अगर आप गिर जाओ, अगर आपको लग जाए, अगर ऐसे जगह पे गिर जाओ कि आप मतलब एक्सट्रीम कुछ लग जाए। ठीक है, ये सोच के निकल ही नहीं रहे हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि थोड़ी देर पहले मैंने जो 2 कार्ड को मैंने एक्सप्लेन किया कि आपकी किसी के रिलेटिव में कोई फिज़िकली यूज़ कर रहा है आप में से किसी को, ये हर किसी के लिए नहीं होगा, ये स्पेसिफिक कुछ पर्सन के लिए होगा। शायद अब आप क्या सोच रहे हो कि अगर आप 1 सेकेंड गाइस, शायद आप सोच रहे हो शायद उनके पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स होगा, या वो अगर किसी को फैमिली में बता देंगे, शायद आप पे कोई यकीन नहीं करेगा, या सब लोग आप ही को दोष देंगे। बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है जो कि आपके अंदर डर पैदा कर रहा है। ठीक है, बट यकीन मानो, डिवाइन का अगर ये मैसेज आपके पास जा रहा है तो डिवाइन चाह रहा है कि आप फाइट करो, आपको स्ट्रेंथ दिया गया है। जो गंदे लोग होते हैं ना, उनके पास उतना एक्सट्रीम स्ट्रेंथ नहीं होता है जो अच्छे लोगों के अंदर होता है, क्योंकि अच्छे लोगों के पास डिवाइन का सपोर्ट रहता है। डिवाइन से कौन जीत सकता है?
जितना भी वो तामझाम कर ले वो जीत नहीं सकता। और डिवाइन का ये ब्लेसिंग्स ये होता है कि वो लास्ट में अगर एक्सट्रीम करे ना, वो गंदा वाला इंसान, डिवाइन सारे खाता खोल के रख देते हैं, मतलब पलट के उनके पास जाता है। जो काम वो आपके अगेंस्ट में करना चाहते हैं वो उनके लिए हो जाता है। हालांकि उनको ये सब में यकीन नहीं होता है, जब झेलते हैं उनको तब पता चलता है। बट एनीवेज, तो ये जो 8 ऑफ शॉर्ट्स का है, ये बता रहे हैं कि इतना मत सोचो गिरोगे कि नहीं गिरोगे। अगर गिरना ही है तो डिवाइन आपके पास मैसेज क्यों भेज रहा है? आप गिरोगे नहीं, आप प्रोटेक्टेड हो, इसीलिए ये रास्ता भी आपको दिखाया जा रहा है। शायद कुछ पास्ट लाइफ का होगा कर्मा, या आपके जनरेशन में मतलब आपके पूर्वज ने कुछ ना कुछ किया होगा, शायद उनकी लिए आपको ये झेलना पड़ा है। ठीक है, जो कोई भी रीज़न हो, उतना डीप में तो रीज़न का जाने का नहीं है। अभी जो सिचुएशन है उससे निकलो, मतलब अभी जो आपका काम है वहाँ से निकलो, अभी इमीडिएट बेसिस में निकलो। ठीक है, और गिरोगे नहीं, पक्का वाला स्ट्रेंथ भगवान दे चुके हैं, रास्ता भगवान दिखाएंगे, बस स्टेप ले लो। ठीक है, और हमेशा याद रखना, सच्चे हो, गिफ्टेड हो, प्रोटेक्टेड हो, कोई डराना चाहता है तो डरोगे नहीं। अगर बहुत सारी लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं अच्छे लोग, ठीक है, तो वो उनको बहुत झेलना होता है। ये अच्छाई को पकड़ के रखने के लिए ना बहुत झेलना पड़ता है। अगर वो चीज़ झेल चुके हो, ये भी झेल सकोगे। चिल्लाना सीखो, रिएक्ट करना सीखो। आप कीमती हो क्योंकि आप अच्छे हो, तो वो जो कीमत है ना वो दिखाओ। कभी कभी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप सही हो तो थप्पड़ भी मारना चाहिए। ठीक है, एनीवेज, अच्छा, इसके बाद जो स्टेप आ रहा है, ये फर्स्ट मैंने 8 ऑफ पूरा बंच का जो स्टोरी आया था, स्टोरी के हिसाब से उसके लिए बोल रही हूँ। इसके बाद आया था 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये उनका फिर से प्लानिंग, आप जब भी स्टेप लेना शुरू कर दोगे ना, वो खुद का प्लानिंग चेंज कर लेंगे। उनको पता चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व किया है। क्योंकि इन जैसे इंसान ना, ये पहले टारगेट को फिक्स करते हैं, ठीक है, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद खेलना स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे मूवी में मुझे अचानक से ये मूवी का सीन मुझे याद दिलाएगा, बट मैंने बहुत बचपन में देखा था, मुझे मूवी का नाम नहीं पता है। बट सुनील शेट्टी का कुछ मूवी होगा, जो बचपन में वो तितलियों को ना मार के पंख को तितलियों पसंद था, उनको पसंद है तो नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं ना, वो मार देते थे और उसको टंगा के रखते थे। ये साइको होने का लक्षण है। ठीक है, तो इन जैसे इंसान भी वो साइको ही होता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे वही मूवी बहुत स्ट्रांगली मुझे वो सीन दिखाया गया। तो आपका जो बंदा है ना, मतलब जिसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, शायद वो उसी मेंटली का, मतलब ये एक साइकिक, मैं क्या बोलूँ मैं, ये बीमारी है। ठीक है, ये डिज़ीज़ है। उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना एक्चुअली चाहिए, बट ये लोग यकीन नहीं करते और खुद का ट्रीटमेंट भी नहीं करते, और सोसाइटी में ये सारे गंदगी फैलाते रहते हैं। एनीवेज, जो मैं टॉपिक पे बोल रही थी कि आप जब भी ये स्टेप लोगे, वो आपको रीड ऑलरेडी कर चुके हैं, आपका सारा मूवमेंट उनको पता है कि आप क्या मूव कर सकते हो, कौन से सिचुएशन में क्या रिएक्ट कर सकते हो। अगर आप प्लान बी में भी जाओ, क्या करोगे उनको पता है। इवन प्लान सी आपने कभी लिया नहीं होगा, शायद उनको वो भी पता है कि ये दोनों प्लान छोड़ के अगर कहीं जा सकते हो तो मैक्स टू मैक्स ये कर सकते हो। वो आप लोगों को इतना हद तक ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो प्लान चेंज करेंगे। इवन आई डोंट नो व्हाई, उनको लग रहा है शायद आप में से कोई सोचना स्टार्ट कर दिए हो, या उनको मुँह के ऊपर शायद बोले हो कि आप उनको छोड़ दोगे, तो उनका ऑलरेडी काम करना शुरू हो गया है प्लान सी प्लान डी को लेके। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और यहाँ पे ना मेरे यहाँ पे कार्ड में बहुत ज़्यादा 8 और 9 है। ठीक है, तो आज के कार्ड में जो 8 है,
2 9 है, ओह 4 8 है, ओके ओके, 4 8 है, 3 9 है। एनीवेज़ यहाँ पे 8 का जो एनर्जी आ रहा है वो बता रहे हैं कि कर्मा, ठीक है। एक तो कर्मा कुछ पास्ट लाइफ का, एक आपके फैमिली का जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला। इसके लिए ये सिचुएशन, आप अगर पूछो कि आपको क्यों झेलना पड़ रहा है, अगर आप अच्छे इंसान हो तो ये है उसका आंसर, क्यों झेलना पड़ रहा है। दूसरा, उनका कुछ कर्मा रिकॉर्ड हो रहा है, वो जो भी कर रहे हैं ना उनके पास वो वापस जाएगा, उनको वो झेलना पड़ेगा, ये भी है, ठीक है। और वो स्टॉप नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो नेगेटिव कर्मा अकाउंट को बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर वार भी वैसे ही पड़ेगा। अभी जो वो प्लान कर रहे हैं वो नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ कार्ड्स में आया था, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाएंगे, आपको लगेगा शायद नहीं सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। वो बहुत पहले की तरह पैम्पर करेंगे आपसे, बहुत बार माफ़ी मांग सकते हैं, मतलब ये पूरा प्लानिंग है, ये असली इमोशन नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्लानिंग है। और इस बीच में वो अभी उनके दिमाग का बोल रही हूँ, एक तो वो आपके लिए इमोशन का कार्ड खेलेगा, दूसरा वो इसी टाइम पे दूसरे जो टॉपिक पे फोकस रहेगा वो अपने पैसों के ऊपर फोकस रहेगा, मतलब उसके काम पे, खुद के काम पे जहाँ से भी उनको अर्निंग हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया है। बट कार्ड का जो वाइब्रेशन है ये ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यही आया था, एक्सप्लेन करके आया है मुझे बोलने के लिए। ये पैरेलल कुछ काम करेगा, ये कार्ड का जो एनर्जी है, मतलब ये ऑफिस में जितना अपना पोजीशन ग्रो करने के लिए काम करेंगे, ऑफिस हो, बिजनेस हो, जो भी हो, ठीक है, उसके सेम रेशियो में आपके लाइफ में वो अपना ग्रिप ज़्यादा पाएंगे। आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझ में आ रहा है आपको। ये थोड़ा कभी कभी होता है, कुछ प्लानिटरी पोजीशन है कि इसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है ना, तो इस कार्ड का इन्फॉर्मेशन यही है, जो मतलब जो पकड़ आपके लाइफ में उनका था ना वो खो गया, उनको पता है कि आप दिल से उनको पूरा निकाल चुके हो, अभी सिर्फ सामने से निकलना बाकी है, ऐसे मतलब 5D में निकल गया, 3D में निकलना बाकी है, थोड़ा अंदर से आप एकदम से टूट चुके हो, इसमें कुछ रिलेशन में रहना नहीं है। बट यहाँ पे जो एक कनेक्शन बन रहा है, ये ना इसमें 8 हफ्ता भी रह सकता है, 8 वीक्स मतलब 2 महीने, ये भी हो सकता है। ये चीज़ उनका प्लानिटरी पोजीशन ये एक्टिव होगा शायद 2 मंथ्स में, 8 वीक्स में, कि उनका अगर ऑफिस में काम का पोजीशन, ऑफिस में उनके ऊपर लोगों का यकीन बढ़ेगा, या ऑफिस में उनका जो पकड़ है, काम में हो, टीम में हो, तो वो जितना बढ़ेगा ना उसके पैरेलली आपके ऊपर भी बढ़ेगा। मतलब ये आपके ऊपर के हिसाब से नहीं है, तो ये जिससे भी इंटरेस्टेड होगा, हालांकि आपके अलावा भी उनके लाइफ में कोई रह सकता है, तो इनके टारगेट में जो होगा, मतलब प्लानिटरी पोजीशन ऐसे ही चेंज हो रहा है उनका कुछ लिंक, ये जिनके लिए इंटरेस्टेड होगा उनके साथ भी उनके ऊपर ग्रिप आ जाएगा, मतलब आपके लिए मतलब आपकी जो ये स्टोरी है आपके ऊपर फिर से उनका ग्रिप आ जाएगा। मतलब सेम टाइम पे, ये तभी हो सकता है जब सेम टाइम पे आपका प्लानिटरी पोजीशन वीक होगा, तो डेफिनेटली आपको पता नहीं होगा कि कैसे वीक हो रहा है, कब वीक हो रहा है, कब आपके उनके चक्कर में फिर से आ रहे हो। तो आपको क्या करना है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको रोज़ उनको प्रे करके बोलना है। वो टाइम नहीं मिले तो एक बार भी बोल सकते हो, बट दिल से बोलना कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, आपको उनकी इमोशन के ट्रैप में जाने ना दे, ठीक है। दिल से बोलना काफ़ी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द लवर्स का कार्ड आया है, बट ये उनका गेम प्लान के अंडर आया है, ठीक है। ये स्टोरी ऐसा ही है कि ये 2 महीने के बाद, हाँ 8 वीक्स के बाद, ये 2 महीने के बाद अगर स्ट्रेंथ आ जाए, उनको पता चल जाएगा कि कब आप वीक हो रहे हो, मतलब तिनका उनको मिल गया, अभी पूरा पकड़ना है, ऐसा जब हालत आएगा ना तो वो लवर्स का गेम खेलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है इमोशन, ऐसा कि आप पिघल ही जाओ,
मतलब आपको कोई डाउट ही ना रहे, आपको लगेगा अच्छा ठीक है, गलती तो सबसे होता है, चलो मान लेते हैं। तो आपको अकेले होने का डर नहीं लगेगा कि आपको मिल गया, आपको खोना नहीं पड़ा। बट ये गलत है, ये रिश्ता गलत है, ये कामिक बॉन्ड है, इसको आपको छोड़ना है डिवाइन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। क्योंकि आपको ये जो मैं स्टोरी बोल रही हूँ आपको भूलना नहीं है कि फ़र्स्ट में क्या एनर्जी आया था। ये टोटली आर्टिफिशियल है, ये बनाया गया है, आपसे आपको छीनने के लिए बनाया गया है। खुद को क्यों खो रहे हो? धरती पे आए हो खुद के लिए ना, खुद की सोल को ग्रो करने के लिए, बहुत सारे कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, खुद को खोने के लिए नहीं आए हो। यहाँ पे आके नेगेटिव लोगों से नेगेटिव एनर्जी लेके खुद को नीचे खींचने के लिए तो नहीं आए हो ना। एनीवेज, लवर्स कार्ड का बाद में ही जस्टिस कार्ड है, क्योंकि यूनिवर्स रेडी है। ये पूरा का पूरा जो स्टोरी आपके पास पहुंच रहा है ना, ये प्लान है, पार्ट बाय पार्ट। यूनिवर्स उस मोड़ पे खड़ा है, क्या करना है, बीच में आपको क्या करना है, कौन कौन सा पॉइंट आपको देखना, आपको पूरा नहीं देखना। देखो आप कितना ब्लेस्ड हो, आपको पूरा नहीं देखना, आपको कुछ कुछ पॉइंट दिया गया कि इसके ऊपर आपको सिर्फ काम करना है, बाकी वो देख रहे हैं। बाकी जितना सारा एपिसोड आएगा ना, उस हद तक पहुंचने के लिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से पहुंच गया कि आपको ये करना है। इसके बाद ये जब भी लवर्स का कार्ड खेलेगा ना, उसके बाद अचानक से जस्टिस कार्ड चलाएगा। जस्टिस कार्ड आया है तो जो डिवाइन का इंटरवेंशन है तभी हो जाएगा। तब आप चाहो ना चाहो, क्योंकि आप इतना ब्लेस्ड हो ना, डिवाइन आके आपको बचा ही लेंगे। अभी आप बोल सकते हो कि अच्छा डिवाइन तो तब आएगा, तो अभी कुछ देर के लिए तो हम खुश हो जाए, कुछ देर के लिए तो हम ना रोए। आपका खुद का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना खुद के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, ये भी चॉइस ले सकते थे डिवाइन, बट क्या होगा पता है, आप फिर से प्यार में पड़ोगे, तब और भी ज़्यादा दर्द होगा छोड़ने के लिए। अभी तो दिमाग आपको फिर भी समझा सकता है कि असली पिक्चर क्या है, अभी उतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि एक लंबा टाइम के लिए आपने पेन झेला है, तो एक दिल दिमाग ऐसे कुछ सह गया है, ठीक है। उसको फिर से आप अगर ड्रग दोगे ना, वो फिर से प्यार का खेल खेलने के लिए दोगे, वो फिर से जब तोड़ेगा ना, तो बहुत ज़्यादा तोड़ेगा, बहुत ज़्यादा। फिर शायद आप उठने की हिम्मत में ना रह पाओ। तो डिवाइन नहीं चाह रहे कि आप उस हालत में आ जाओ, तो उसी के लिए बोल रहा है कि आप इस टाइम तक खुद को संभाल के रखो। ये समझ जाओ कि ये सारा गेम है, ये नकली है, ये असली इमोशन नहीं है, फेक है। आपको जो फ्लावर दिया जा रहा है ना, वो प्लास्टिक का है, वो असली फ्लावर नहीं है, उसमें खुशबू मत ढूंढो। क्योंकि डिवाइन तो आएगा आपको बचाने के लिए, आप बहुत फेवरेट बच्चा हो उनके, तो वो आके वो जस्टिस कर देंगे। तब आपके सामने तब भी सब आ जाएगा, आपको कुछ ताम झाम करके सच सामने लाने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन खुद ला के देंगे, वही कार्ड बता रहा है। मज़े की बात यह है कि जब जस्टिस आएगा ना, तब कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपके ऊपर ये स्पेल ब्रेक कर सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई पेट आ जाए। जो पेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को खींच लेते, खुद के अंदर भगा देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को बचाने के लिए मार्केट से कोई पेट्स लेके आ जाओ या किसी की घर से उठा के लेके आ जाओ, ये गलत हो जाएगा। उनकी जब डिवाइन का ब्लेसिंग होता है ना, वो खुद आते हैं, ठीक है, तब कनेक्शन रेडी होता है। कोई और आके बोलेगा कि कुछ ख़रीदना है, एक ऐसे पपी है, बोल सकते हैं कोई भी, ठीक है, तब वो पॉजिटिव है। अगर खुद के अच्छाई के लिए किसी और को दर्द देने के लिए खुद जाके ख़रीद के लाओ, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आप सेल्फिश हो जाओगे, खुद का पेन किसी और के ऊपर झेल रहे हो, ऐसा मत करना। हाँ, तो जस्टिस होगा, और वो जस्टिस की तुरंत बाद मतलब उनको पनिश किया जाएगा, और उसके बाद ही आपके ऊपर ये जो ब्लैक मैजिक का है
कैन यू इमेजिन, मैं एक्सप्लेन करने के टाइम पे मैं एक सेकंड के लिए फिर से मून कार्ड पे मेरी आंखें पड़ी, पूरा एक वेव की तरह मेरे आँखों के ऊपर एक प्रेशर जैसे मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, वेव ही कुछ हेवी हेवी बोलो, एनीवेज मैं वर्ड नहीं मिल रहा है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ना, इतना ज़्यादा है यार, कुछ करो, कुछ डेफिनेटली करना चाहिए। एनीवेज ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद जब आपका वो ये डिवाइन से ही हेल्प मिल जाएगा आपको, आपको ढूंढना नहीं है, तो ये मिल जाएगा आपको कोई ना कोई। ओके, इसके बाद वहाँ से आप निकल पाओगे, ये लास्ट कार्ड है, ठीक है। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाँ आपको तकलीफ़ होगा, बट माइंड में तब भी इतना तो स्ट्रेंथ रहेगा कि आप खुद को संभाल सको। इट्स काइंड ऑफ इतने दिन आपका जो माइंड है वो किसी नेगेटिव लोगों के नेगेटिव कर्तृत्व के लिए वो आईसीयू में था माइंड, ठीक है। अभी आईसीयू में बहुत टाइम रहने के बाद जैसे इंसान निकलते हैं तो थोड़ा कमज़ोर रहता है ना, तो मुझे दिखाया जा रहा है आपका माइंड हॉस्पिटल से निकल गया, फिट है, बट पहले की तरह बनने के लिए, मतलब अच्छा बनने के लिए, पूरा स्ट्रेंथ लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब उनको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तब हील कर लीजिएगा, बट यहाँ पे जो कन्फर्मेशन है, हीलिंग का बहुत सारा वीडियो आता है, बहुत सारा प्रोसेस है, आपको उस मोमेंट पे जो भी आपके लिए अच्छा लगे कि आप निकल सको, जो आपको हेल्प करता होगा, म्यूज़िक हो, जो कोई भी हो, कोई दोस्त हो, हीलिंग बहुत तरीके से होता है। हीलिंग का मतलब ये है कि आपको अंदर से खुश होना है, हल्का होना है, तो आपको जो भी ज़रिया ठीक लगे आप वही करो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसी चीज़ को करके ही हीलिंग करो तो उसमें रिज़ल्ट आएगा, कुछ नहीं है। दिल को शांति मिलनी चाहिए, हल्का होना चाहिए, बोझ नहीं पकड़ के रखना है, ठीक है। एनीवेज इसके बाद ये जो लास्ट कार्ड है इसमें बोला जा रहा है कि पूरा स्टोरी के बाद ऐसा नहीं है कि आप फिर से वो यू टर्न लोगे, यूनिवर्स नहीं चाहता है, ये कार्मिक है रिलेशन, तो इसका एंड होने का टाइम हो गया है, इसीलिए ये सब चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप इस रिलेशन में 9 ईयर्स से ज़्यादा हो, या 9 ईयर्स है। 9 ईयर्स में नॉर्मली हम लोग स्पिरिचुअली मानते हैं कि एक सर्कल कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर भी 9 ईयर्स का तो मिनिमम है रिलेशन। बहुत कम लोगों के लिए 9 मंथ होगा, जो रिलेटिव होगा शायद रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है, उनका 9 मंथ हो सकता है, बट डिवाइन तब मेरी आँखों में दर्द हो रहा था, मैंने एक कार्ड मैंने स्किप कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी मैं बता रही हूँ। जो क्लियर मैसेज था कि आप जितना पेन में अभी हो ना, डोंट वरी, वो क्लीन हो जाएगा और आपको एक नया स्टोरी मिलेगा। मतलब यहाँ से जब निकलोगे ना, निकलने के बाद में आपका लाइफ पूरा नया टाइप का कुछ हो जाएगा, फ्रेश, पूरा फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज मैं इतना आज ये मैसेज ही यहाँ तक है। एनीवेज ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। खुद के ऊपर काम करो, यूनिवर्स के ऊपर, जो भी भगवान को मानते हो उनके ऊपर भरोसा रखो, यकीन मत खोना। बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं और हम लोग जो भी भुगतते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम लोगों का कर्मा होता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। तो भगवान पे दोष मत देना, शक मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ये मैसेज अगर आया है तो भगवान ध्यान रख रहे हैं आपके ऊपर, संभाल के रखो, भगवान का हाथ पकड़ के रखो, कभी नहीं छोड़ना है, सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।